वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। वज़ीर आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और ईरान के क़ायम मक़ाम सदर से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर आज़म के हमरा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक उनके रफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद सरबरा हम्मास इस्माइल हनिया भी शरीक हुए। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। नमाज जनाजा के बाद ईरानी सदर और साथियों के जनाजे तेहरान के आज़ादी स्क्वायर ले जाए जा रहे हैं। ईरानी अवाम का सदर और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत। सदर रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान और आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे भी जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना के तमाम अरकान तनख्वाह नहीं ले रहे। वफाकी वुज़रा ने रज़ाकाराना अपनी तनख्वाहें छोड़ी हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वुज़रा के पास एक सरकारी रिहाइशगाह और 300 लीटर पेट्रोल की सहूलत है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि वज़ीर दाखिला चुलबुल पांडे जैसे हैं, टीवी पर नजर आते हैं, ऐवान में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्जामात शामिल। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के G7 मरकज़ में निजी टीवी को इंटरव्यू देकर वापसी पर रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा, जिससे उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया। जख्म पर 12 से ज़ायद टांके लगाए गए। तहरीक इंसाफ अरकान का सेनेट से वॉकआउट। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की मजम्मत, कहा रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकील के मुताबिक अक्टूबर 2023 में परवेज इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर हुए। सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या बरामद पैसों पर कोई मखसूस निशानात हैं। सरकारी वकील इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि मुबैना जालसाजी से कई दिन कबल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया था। सरकारी वकील ने यह भी नहीं बताया कि FIR वक़ूए के 2 साल बाद क्यों काटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोबाइल फ़ोन कंपनीज के मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक़ केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वाज़े कर दूं, हुक्म इम्तना सिम्स ब्लॉक करने पर नहीं है। स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। हुकूमत का सिम्स ब्लॉक करने का ऑर्डर अब भी इनफील्ड है। बेहतर होगा कि मरकजी दरख्वास्त एक ही बार सुनकर फैसला कर दिया जाए। अदालत समझ सकती है कि हुकूमत माशी रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। ये इकदाम भी उन्हीं रिफॉर्म्स के तनाजुर में लिया गया होगा। अदालत कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि बिश्केक में तलबा पर तशद्दुद के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है। अब तक 3200 तलबा बिश्केक से वापस आ चुके हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा कि हम इस तरह के वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि परेशानी की कोई बात नहीं। उन्होंने अस्पताल में मौजूद ज़ख्मी पाकिस्तानी शहरी से मुलाकात की। पाकिस्तानी शहरी के जबड़े पर चोट लगी थी। इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई थी। बिश्केक से मजीद 170 मुसाफिरों को लेकर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ मुल्तान पहुँच गई। इससे पहले रात 2 बजे किर्गिस्तान से 290 तलबा को लेकर पहली परवाज़ पेशावर एयरपोर्ट पहुंची।
हत्ता के इज्जत बिल से मुतालिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी का रद्द अमल, कहा कि बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। मुझे पॉलिटिकल कमेटी से निकाला है, बाकी किसी चीज से निकालना है तो निकाल लें। शो कॉज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नाकाम बनाना चाहता है। शेर अफजल मरवत का रऊफ हसन पर हमला शर्मनाक करार। शिकारपुर में पुलिस एहलकारों के अगवा में मुलविस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार पुलिस एहलकार इरफान मुलाजमत से फारिग। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक पुलिस एहलकार ने डाकुओं की जतोई गैंग से मिलकर एहलकारों को अगवा कराया था। गुज़िश्ता रोज कोट शाहू में मुकाबले के बाद 2 एहलकारों को बाजियाब कराया गया था। जतोई गैंग के खिलाफ कोट शाहू में सर्च ऑपरेशन शुरू, डाकुओं के 5 सहूलतकार गिरफ्तार। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 1 जून से होंगे। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का कहना है कि 28 मई से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंटर बोर्ड ने इम्तिहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी है। गर्म मौसम की वजह से मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी किए गए। मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज में लिए जाएंगे। मुल्क भर में गर्मी का जोर, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर। गर्मी के 27 शहरियों का एहतजाज। ओलंपिक जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को कार्बन फाइबर की 6 जदीद जैवलिन मिल गईं। अरशद की ओलंपिक्स के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी, मुकम्मल रिदम हासिल कर लिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हॉकी टीम को ताहाल नीदरलैंड्स के वीजे जारी ना हो सके। टीम शेड्यूल के मुताबिक यूरोप नहीं जा सकी। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख। पाकिस्तान टीम को नीदरलैंड्स में 1 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद पोलैंड में 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप में शिरकत करनी है। बरे सगीर के अजीम रेसलर गामा पहलवान का यौम पैदाइश। गुलाम अली बख्श भट्ट 52 साल तक रेसलिंग में नाकाबिले शिकस्त रहे थे। उन्हें गुज़िश्ता सदी का कामयाब तरीन रेसलर कहा जाता था। गामा पहलवान ने करियर में छोटी बड़ी 5000 बाउट्स लड़ी। गामा पहलवान के भतीजे भोलू पहलवान 20 साल तक पाकिस्तान के कौमी चैंपियन रहे। जिंदगी की 6 दिहाइयां सहाफत को देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान यूनुस खान का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनकी और उन जैसे बहुत से खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जिसकी बदौलत उन्हें एतमाद हासिल हुआ। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि हॉकी का खेल सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे सहाफ़ियों की बदौलत उरूज पर पहुंचा। शुरका का कहना था कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे लोग अब नायाब हैं। जब जब पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त का नाम लिया जाएगा, सैयद मोहम्मद सूफ़ी का जिक्र भी होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के अहकामात पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। रैपिड रिस्पांस यूनिट मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। डीजी एक्साइज औरंगजेब अकबर रैपिड रिस्पांस यूनिट के सरबराह होंगे।